मनी ट्रायंगल तो बना है, फिर भी व्यक्ति धनवान नहीं है। धन कब आएगा, व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, व्यापार करें या जॉब करें, और हम क्या करें जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो। हम अध्यापक बने, शनि पर्वत हमारा कैसा है, हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनेंगे नहीं बनेंगे, नेता बनेंगे नहीं बनेंगे, राजनीति में क्या योग है। और उसके साथ साथ हमारे पास प्रश्न आते हैं, हम पुलिस वाले बनेंगे नहीं बनेंगे, शादी हमारी कब होगी, और कोई बड़ी यात्रा हमारी कब होगी, गाड़ी हम कब लेंगे, पत्नी हमारी कैसी रहेंगी, शुक्र पर्वत हमारा कैसा है ये भी आज हम चेक करेंगे, शनि पर्वत हमारा कैसा है जिससे हम भाग्य का पता लगाते हैं ये हम चेक करेंगे, और साथ साथ में हम क्या करें जिससे हमारी उन्नति हो। आज संपूर्ण जीवन हमारा कैसा रहेगा ये हम जानने वाले हैं। जब भी कभी हस्तरेखा की बात होती है तो सबसे पहले जीवन रेखा देखी जाती है। ये हमारी जीवन रेखा होती है, और जीवन रेखा की यहाँ 0 वर्ष की उम्र होती है। जो हम आज आपको बता रहे हैं वो 100% सत्य बता रहे हैं। और यहाँ पर 100 वर्ष की उम्र होती है, यहाँ पर 50 वर्ष की उम्र होती है। आप कहीं भी जाकर चेक करा लेना, किसी भी बड़े विद्वान ज्योतिषी से आप पूछना, वो आपको सही सही बता देंगे कि यहाँ पर हमारी 50 वर्ष की उम्र होती है। हमारा सबसे पहले यही प्रश्न है कि किस उम्र में धन आएगा और कब धन आएगा। तो धन आने की सबसे पहले उम्र हम यहीं पर देखते हैं, जहां पर भी हमारी हृदय रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर और जीवन रेखा पर इस प्रकार का ट्रायंगल देखने के लिए मिले, उस वर्ष में हमें धन की वृद्धि होगी और हमें खूब सारा धन मिलने वाला है। अब ये वर्ष कौन सा होगा, तो इसके लिए हम वर्ष निकालेंगे। बीच में हमारा 25 वर्ष है, तो 25 के बाद लगभग 30 वर्ष की उम्र में यहाँ पर हमें धन मिलने वाला है। लेकिन हम क्या बनेंगे जीवन में, हमारे जीवन में लक्ष्य हमारे बहुत कुछ है, क्या उन लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं सक्सेस लाइन। सक्सेस लाइन को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ से एक रेखा निकलकर ऊपर के लिए जाती है और ये यहाँ पर भाग्य रेखा कहलाती है। ये सक्सेस की ओर भी जा सकती है, ये शनि की ओर भी जा सकती है, ये सूर्य की ओर भी जा सकती है, ये बुध की ओर भी जा सकती है। माना आपकी भाग्य रेखा निकलकर सीधा गुरु पर्वत की ओर चली जाए। यहाँ गुरु पर्वत है, गुरु पैसा देता है, गुरु उन्नति कराता है, गुरु ज्ञान देता है, और साथ में सक्सेस हमें गुरु पर्वत दिलाता है। अब हमारी भाग्य रेखा निकलकर यदि गुरु पर्वत की ओर जा रही है, आप अपने हाथ में देखिए कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ जा रही है। यहाँ से निकलकर सीधा गुरु पर्वत की ओर जा रही है, तो आप प्रोफेसर लेवल का आपका दिमाग होने वाला है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, किसी भी सरकारी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अध्यापक बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। आप अध्यापक बन सकते हैं अगर आपकी भाग्य रेखा अध्यापक की ओर जा रही है, गुरु की ओर जा रही है। तो साथ में आपकी भाग्य रेखा गुरु पर्वत पर ना जाकर अब शनि पर्वत की ओर जा रही है, तो आपको जॉब करनी चाहिए। आप किसी भी नौकरी को कर सकते हैं, आप नौकरी के लिए बने हैं। अब कुछ लोग व्यापार के लिए बने होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न भी आ जाता है कि नौकरी करें या व्यापार करें। यदि आपकी भाग्य रेखा निकलकर मणिबंध से, इसको हम मणिबंध बोलते हैं, मणिबंध से निकलकर सीधा सूर्य पर्वत की ओर आ जाए, तो ऐसे में सरकारी नौकरी के बहुत प्रबल योग बनते हैं। इतने अच्छे कि अधिकारी आईएएस लेवल का योग बन जाता है, नेता आप बन सकते हैं, और सम्मान आपको खूब मिलेगा यदि आपकी भाग्य रेखा निकलकर सीधा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो यदि हमारी भाग्य रेखा निकलकर सीधा बुध पर्वत की ओर चली जाए इस प्रकार से, तो ये व्यापार योग बनता है, और ये बड़ा धन योग भी बनता है, और इसी को कहते हैं हम धन की कोठरी। यहाँ पर हमें बहुत सारा धन भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब भाग्य रेखा से निकलकर कोई रेखा बुध की तरफ चली जाए, बुध की ओर जाए, तो 100% ऐसा व्यक्ति व्यापारी होगा, और व्यापार में उसको खूब लाभ होगा, धन लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, हर प्रकार से उसको व्यापार में लाभ होगा। यदि उसी के बाद उसकी बुद्धि भी बहुत तेज होगी और व्यापारी होगा, और वो डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर सकता है, वकील बन सकता है जिसका बुध अच्छा है, बुध उठा हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम जाने, अध्यापक बन सकता है कोई जिसका गुरु उठा हुआ है। शनि अच्छा है, कोई भी अच्छी जॉब कर सकता है। भाग्य अच्छा है, उसको नौकरी मिल जाएगी, भाग्य में उसको कभी निराशा देखने के लिए नहीं मिलेगी। कर्ज उस पर हो सकता है, जिसका शनि अच्छा होता है वो कर्ज से वैसे बचाता है, लेकिन कर्ज शनि वालों के ऊपर हो जाता है। शनि कर्ज का कारक है। साथ में हम बात करें, सूर्य अच्छा है, अधिकारी लेवल की नौकरी पा जाएंगे, नेता बन जाएंगे, सम्मान मिल जाएगा। घर गाड़ी बंगला शुक्र आपको दिला देगा। देखिए, घर गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, तो यहाँ पर आपको मनी ट्रायंगल चाहिए। शुक्र पर मनी ट्रायंगल या पर शुक्र पर कोई मछली बन जाए, तो निश्चित रूप से एक से अनेक गाड़ी आपके पास होंगी, अच्छी अच्छी गाड़ी आपके पास होंगी, सुंदर पत्नी आपके पास होगी, और घर भवन आपके पास होने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि हम जीवन में आए हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अब हमारे संपूर्ण जीवन के बीच में जो होने वाला है पहले उसको जानते हैं, फिर जानेंगे हमारी आयु कितनी है। तो देखिए, हमारे जीवन में क्या होने वाला है। यदि हमारी भाग्य रेखा निकलकर सीधा मंगल की ओर जा रही है, ये मंगल है, तो हम पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, फौज में भर्ती हो जाएंगे, और साथ में हम आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। हम अपने फिटनेस का कुछ भी चला सकते हैं, रक्त केंद्र में हम काम कर सकते हैं, हमारी नौकरी चल जाएगी। 4th लाइन के लिए हम अच्छे हैं। उसके बाद यदि हमारी भाग्य रेखा जा रही है गुरु पर्वत पर, तो हम अध्यापक बन जाएंगे, पढ़ाने वाला अपना खुद का इंस्टीट्यूट बना लेंगे, ये निश्चित है।
यदि हमारी भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत पर जा रही है तो हमारा भाग्य अच्छा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी सूर्य पर्वत पर जा रही है तो आईएएस लेवल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। लेकिन कोई किसान आदमी है तो अगर मंगल पर जाती है तो कभी कभी किसान भी बन जाते हैं। बाकी यदि भाग्य रेखा में से निकलकर कोई रेखा इधर चंद्र पर्वत की ओर चली जाए, यहाँ चंद्र पर्वत होता है, तो ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं और बड़ी बड़ी यात्राएं ऐसे लोगों की होती हैं। ऐसे लोग हमेशा यात्रा में ही रहते हैं। जब भी आप उनसे कॉल करेंगे, संपर्क करेंगे, कहेंगे आज हम दुबई गए हैं, कभी कहेंगे हम मनाली गए हैं, कभी कहेंगे हम हिमाचल गए हैं, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं। उनके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। साथ में अब हम जानने वाले हैं कि नौकरी हो गई, भाग्य हो गया, हमारे पास कुछ समस्या तो नहीं आएगी। भाई हमारे पास कोई मंगल दोष तो नहीं है, कोई पितृ दोष तो नहीं है, हम हमेशा दुखी रहते हैं, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, काफी समस्या बनी हुई है। तो उसके लिए हमारी जो भाग्य रेखा है यदि ये छिन्न भिन्न है, इस प्रकार से टूटी हुई, कटी हुई, तो हमारे घर में पितृदोष है। और पितृदोष की वजह से आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और हर 100 आदमियों में से 90 आदमियों के घर में पितृदोष देखने के लिए मिल रहा है। इस पितृदोष से बचने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। और आपका मकान कब बनेगा? तो जहां पर आपका मनी ट्रायंगल इस प्रकार से बन जाएगा, वहीं आपको व्यापार आपका अच्छा चलेगा और आपका मकान बन जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे जाने तो हमारे हाथ में कुछ साइन होते हैं, जैसे कि फिश साइन, मछली का साइन, और ट्रायंगल और गुणा का निशान। ये गुणा का निशान को हम क्रॉस बोलते हैं। यदि हमारे गुरु पर्वत पर कोई क्रॉस बन जाए तो ये बहुत अच्छा है। लव मैरिज के कुछ ऐसे साइन बन जाते हैं। जैसे शादी की हमने बात की, शादी की रेखा यहाँ पर होती है, तो यहाँ 0 वर्ष की उम्र होती है, यहाँ 50 वर्ष की उम्र होती है शादी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इतने बीच में आप लगा लीजिए कि आपकी जहाँ पर भी ये रेखाएं निकली हुई होंगी वहाँ आपकी बड़ी वाली रेखा में शादी हो जाएगी। जैसे इस प्रकार से निकली हुई है, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, कोई इस प्रकार से, तो यहाँ आपकी शादी होनी है और ये आपका लव अफेयर रहने वाले हैं। अब लोग पूछना चाहते हैं कि हमें जीवन रेखा के बारे में बताइए, मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया आपने, और भाग्य रेखा के बारे में भी बताइए। देखिए, मस्तिष्क रेखा का काम होता है कि दिमाग के बल पर आप कितना पैसा कमा सकते हैं, दिमाग के बल पर आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी एजुकेशन कितनी होगी, ये सब पता लगता है। तो हम आगे 0 से बढ़कर यहाँ पर हमारा कला प्रेमी रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो चंद्र पर्वत की ओर अगर मस्तिष्क रेखा का रुझान हो जाए तो। मस्तिष्क रेखा का रुझान अगर मंगल की ओर हो जाए तो ऐसे लोग बहुत कठोर होते हैं, किसी को कुछ भी बोलते हैं, गाली देने में भी एक्सपर्ट होते हैं। उसी के बाद यदि आपकी उंगली लंबी लंबी है, जैसे इस प्रकार से हाथ की उंगली है, तो आपकी सोच बहुत बड़ी रहेगी। और सोच इतनी बड़ी रहेगी कि आप जन कल्याण की भावना सोचेंगे। अब हमें जीवन में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि हमें जीवन में पंडित जी सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत आदमी दुखी हैं। तो देखिए, परिस्थिति हमेशा ऐसी ही रहती है। दुख तो जीवन में सभी के आते हैं, हमारे भी आते हैं। तो जीवन में दुख तो आएगा, इससे आप बच नहीं सकते। उसके लिए आप एकांत में जाइए और अपने चंद्रमा को स्ट्रोंग कीजिए। सबसे पहले एक चांदी की चैन गले में पहनिए, जिससे कि आप कोई बड़ा कदम ना उठा लें परेशानी में आके। उसके बाद सोम यानी चंद्र मंगल का द्योतक है, इसके लिए आप जाइए, एकांत में बैठिए और फोन भी अपने साथ मत ले जाइए। अब वहां पर जाकर आप चिंतन कीजिए, आप परेशान हैं तो क्यों हैं, और आपको अपनी परेशानी से ज्यादा परेशानी अगर लगती है तो आप देखिए जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं, जो बैठे रहते हैं सड़क किनारे और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप उनके बारे में सोचिए। तब आपको पता लगेगा कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, आपने अच्छे घर में जन्म लिया है, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं जीवन में। अभी आगे अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, तो आप उस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। साथ में सुख कम मिलेगा, देखा जाए तो ये हाथ में कम रेखाएं होनी चाहिए, ज़्यादा रेखाएं नहीं होनी चाहिए। सीधा जीवन रेखा हाथ में होनी चाहिए जो हमारे जीवन के बारे में दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा होनी चाहिए जो हमें मस्तिष्क के बारे में बताती है, दिमाग कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी रहेगी, हमारी जवानी कैसी बीतेगी। और यहाँ पर हमारी हृदय रेखा बताती है कि हमें कैसे व्यक्ति रहेंगे, हृदय से कोई दयालु रहेंगे या नहीं रहेंगे, आदर्श रहेंगे या नहीं रहेंगे। साथ में फिर ये आईएएस, नेता, बुद्धि, ये सब चीज़ें बाद में देखी जाती हैं। सबसे पहले जितनी कम रेखा उतना ज़्यादा सुखी व्यक्ति, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचता है उतना ज़्यादा वो परेशान रहता है। अब आयु कितनी रहेगी देखिए, जल्दी से जल्दी समझते हैं। आयु हमारी रहने वाली है 0 वर्ष की, यहाँ पर 100 वर्ष की। जहाँ पर बीच में रेखा टूट जाए वहाँ पर एक्सीडेंट, खतरा वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे मृत्यु हो जाए, क्योंकि मृत्यु होने के लिए तीनों रेखाएं यदि हमारी बीच से कट गई और दूसरे हाथ की रेखाएं भी बीच से कट गई और क्रॉस बन गया तीनों रेखाओं पर, तो अकाल मृत्यु के संकेत होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा के उसको भी हम दूर करवा सकते हैं। ऐसा किसी पंडित विशेषज्ञ से हम सलाह ले सकते हैं। बाद में आज हमने क्या क्या जाना, सीधा समझते हैं। सबसे पहले हमने सूर्य को जाना कि सूर्य कौन कौन सी नौकरी दिलाता है, पद दिलाता है, सम्मान दिलाता है, आईएएस बनवाता है। शनि को जाना, शनि हमारे नौकरी दिलाता है, भाग्य दिलाता है और कर्ज से हमें मुक्ति करवाता है। और हमने गुरु को जाना, गुरु हमें अध्यापक बनाता है, पैसा दिलाता है, उन्नति दिलाता है और ज्ञान को दिलाता है। और शुक्र हमें गाड़ी दिलाता है, पत्नी दिलाता है, ये सब दिलाता है। लेकिन अगर ये गुलाबी होना चाहिए, ये सब ग्रह गुलाबी हों, अच्छे हों, स्पष्ट हों, इन पे कोई क्रॉस ना हो। मछली हो तो बहुत बढ़िया है, इन पे कोई ट्रायंगल बने तो बहुत ही अच्छा है।
अगर ऐसी रेखा आपके हाथ में है तो मैं 100% यहाँ से दावा देता हूँ कि आपको जीवन में उन्नति से आपके कोई नहीं रोक सकता। और इसी प्रकार की वीडियो अगर हमसे आप लगातार चाहते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नई नई वीडियो इस पर आती रहती हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर किसी की समस्या दूर ही हो जाए, इसके बाद वो कोई वीडियो देखना ही ना चाहे। किसी ज्योतिषी से परामर्श तो ले, लेकिन उसको पता भी होना चाहिए आपको परामर्श लेते समय कि हम जिससे परामर्श ले रहे हैं क्या उनको कुछ आता है, क्या वो हमें अच्छे से बता पा रहे हैं, जो हमारी समस्या उसका समाधान कर पा रहे हैं। और हमसे आप पर्सनली रूप से मिलना चाहते हैं या इस वीडियो में कोई कमी रह गई बताना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 98 70 62 07 90। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।